बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। है हजारों में आलिशान यह सच्चा तेरा दरबार है। झुके कदमों में सारा जहान यह सच्चा दरबार है। ये देखा दर मेरा निराला है। तू मेरा वाला कमली वाला है। तुझे कोई न पहचान सका। तेरी शक्ति को कोई न जान सका। चांद तारों में नूर तेरा है। तेरी ज्योत बिना अंधेरा है। हजारों में आलिशान यह सच्चा तेरा दरबार है। दर उसे रहमते दी मी पूर्ण बसता। रोंदा जो आवे रोता व जो आवे जावे खिलखिल हंसदा। जो संगत जी दरबार में आया है, रोते हुए आया है, दरबार के दर्शन करके हंसते हंसते गया है। जबलपुर दी धरती दे सदके में जावा घोड़ी मत्थे उत्थे लावा। संगत जी जबलपुर की वो पावन धरती जहाँ कई संगत दरबार में मत्था टेकने आती है, उसकी चरणों की धूल संगत जी लगाकर मैं सदके जाऊं। कहते हैं एक सरदार जी थे, वो बीमार हो गए, कोई ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो वो क्या करते थे, उनके पास हजूर की चरणों की धूल जो है जबलपुर से लाए थे, इकट्ठी करी हुई थी, और जहाँ उन्होंने अपने माथे पे लगाई वो 2-3 दिन में उनका सारी बीमारी दूर गई। तभी तो कहते हैं हजूर कि मैं हर सेवक के रूप में हूँ, हर सेवक के अंदर हूँ। तभी तो संगत जी इस होली की बहारों में जबलपुर में संगतें आ रही हैं और हमें एक सेवा का मौका मिलता है कि हम जोड़ों की सेवा करें या बर्तन की सेवा करें। सेवा से ही संगत जी हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या करूं, होलियां की फुहारों में बड़ी याद आती है। अब जन्मदिन आने वाला है, बड़ा ही नज़दीक आने वाला है। असां तेरे नाल प्रीत लाई है मेरा वाला। सुन ले मेरा वालिया, सुन ले हारा वालिया। असी डोर तेरे हाथ पड़ी है, दो चारी पड़ी है। साथ संगत जी मेरे हजूर प्रातःकाल 3 से 5 बजे संगत जी वो भ्रमण करने निकल जाते थे। जबलपुर में रहे या मंसूरी रहे, हजूर जी मॉर्निंग वॉक बहुत करते थे और पैदल ही चले जाते थे। सड़क में अनजान बैठे हुए किसी को भी संगत जी नवार देते थे। कहते थे जिसने सुबह की सैर कर ली, जिसने अपना सूरज की किरणें देख ली, उसका भाग तो हजूर जी जरूर चमका देते थे। न पंडित का काम आया, न मुल्ला काम आएगा, बस अपनी ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाओ, अपने हजूर को याद कर लो, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। मेरे विष्णु भगवान जब भगवान राम के रूप में आए तो उन्होंने बहुत धनुष तोड़े। कृष्ण के भगवान रूप में आए तो उन्होंने बड़ी बांसुरी बजाई। लेकिन संगत जी जब कलयुग में विष्णु भगवान के रूप में मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी आए तो न उनके आगे कोई आया, न उनके पीछे कोई आया। आज हजूर जी निराकार के रूप में हम लोग के बैठे हैं, दिखाई नहीं देता, लेकिन संगत जी वो कार्य कर जाते हैं, वो मुहर लगा जाते हैं 297 की। हमारी हाजी हर जगह लग जाती है। एक सुंदर सी साखी आज आपके सामने रखता हूँ कि राम सीकर में राम प्यारी के घर के पास मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी और संत तेजा सिंह ठहरे हुए थे। शाम सवेरे टहलते टहलते निकले, देखे एक गांव में पानी का जो चक्का
घूम रहा था और शुद्ध पानी बह रहा था। संत तेजा सिंह की बड़ी इच्छा हुई कि मैं यहाँ पर नहा लूँ। मन में आया कि अगर दही मिल जाती तो सर पे लगा के दही के स्नान कर लूँ, तो दही संगत जी गांव में कहाँ मिलती। हजूर जी मुस्कुरा लगे, क्यों संत, तुझे दही चाहिए, रुक जा, 1 घंटा इंतजार करो, पास के गांव वाली एक सर पे दही लेके आ रही है, तू स्नान कर लेना। ऐसी ही घटना घटी। एक औरत अपने सर के ऊपर दही का कड़ा लेके आई थी। वो हजूर जी का दर्शन करने आनी था, क्योंकि उसे लगा कि पास में बाबा जी आए हैं, वो सबकी मुरादें पूरी करते हैं। तो कहते हैं हजूर जी संत जी को कि पास से एक जो दही लेके आ रही है, तुझे उसको 1-2 आने में कि दही की कीमत है, पुत्तर दे देना। संत जी जब आए तो संत जी ने कहा, क्यों 1-2 आने खर्च करूं, काहे पुत्तर दूं, मैं बिना दही के स्नान कर लूँगा। तो बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी का, संत जी आप दही से स्नान करो, सर पे लगाओ, पुत्तर मैं देता हूँ। ये गरीब औरत पुत्तर मांगने आई है, इसको पुत्तर देना है। संगत जी हजूर जी ने उसको पुत्र का आशीर्वाद दिया और 1 साल बाद जब पुत्र हुआ तो गोदी वाली सरकार पे अपने पति के साथ, परिवार के साथ वो दर्शन करने गई। देखती क्या है कि बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी गोदी सरकार के आसन के नीचे बैठे हैं और उनको पंखा चल रहे हैं। वो तो मत्था टेक के मुस्कुराने लगी और क्योंकि ये इन्होंने तो मुझे पुत्र दिया था और ये तो आसन बैठे हैं। तब गोदी वाली सरकार हजूर से कहते हैं, किया तो 1-2 आने में पुत्र दे देता है। तब हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज कहते हैं, मेरे गुरु के यहाँ तो रहमतें बरसती हैं, चाहे जितनी गांव में हो पेड़ पे 7-7 पुत्र लटका दूँ। ये मेरे हजूर की गोदी वाली सरकार की रहमतें हैं, जहाँ पुत्र ही औरतों को नहीं होंगे। तब गोदी वाली सरकार कहते, ओ कड़ाके शाह, तू तो 1-2 आने में पुत्र दे देता, तेरा राज कोई न जान सका। संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अपनी गुरु की बहुत ही सेवा करते थे और उनका बहुत ही जो कार्य मिल जाए वो करते थे। उन्होंने 8-10 साल संगत जी गोदी वाली सरकार पे बर्तन की भी सेवा करी और बर्तन भी मांजे। तभी तो संगत जी मैंने देखा है जबलपुर में कितनी संगतें, महिलाएं बर्तन की सेवा में लगी रहती हैं। शायद उनके 2 दिन के बाद उनकी यहाँ नौकरानियाँ लगी होंगी, लेकिन जबलपुर में जब आते हैं हरी संगत, वो अपना अहंकार घमंड छोड़ के आते हैं, एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि हम हजूर के वो सेवक हैं, सिंपल हैं। हम लोग से बहुत ही गलतियाँ होती हैं, हम तो हजूर के वो कठपुतलियाँ हैं। वो कठपुतली की डोर तो संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के पास है। संगत जी एक छोटी सी घटना और आती है। हजूर जी के बाबा गोदी वाली सरकार के एक सेवक साईं जी थे और हजूर जी को उन्होंने कहा कि इनको दर्शन करा के इनको ट्रेन में बैठा देना, ये जहाँ जाना चाहते हैं उनका सामान लेके साईं जी का उनके साथ चले गए। अब साईं थे गांव पे बैठे, कहेगा बैठते बैठते देर हो गई और कम से कम 3-4 घंटे बाद साईं जी स्टेशन जाने लगे। तो बाबा जी दिलीप सिंह बेदी महाराज जी कहते हैं, बेटा तो ट्रेन तो हमारी छूट गई होगी, मुझे तो बड़ी देर हो गई। लेकिन संगत जी जब वो जाते हैं तो ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे आई ही नहीं होती है। साईं को थोड़ी देर में ट्रेन आती है और साईं जी ट्रेन पे रवाना हो जाते हैं
जो 4 घंटे से संगत जी ट्रेन नहीं आ रही थी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के स्टेशन पहुंचते हुए 5 मिनट में ट्रेन आ जाती है और साईं जी अपने स्थान पर जाते हैं। गोदी वाली सरकार पर जब हजूर जी पहुँचे तो हजूर जी से पूछा, क्या हुआ, तो ट्रेन भी रोक देता? कहता, आपका हुक्म था, आपके सेवक थे, आपके गुरु थे, मुझे तो आपके गुरु का कहना मानना था और उनको अपने स्थान पे ट्रेन में पहुंचाना। ऐसे मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अपने गुरु का हर सम्मान करते थे। हमें भी अपने जन्मदिन पे आ रहे हैं, खुशियाँ लेके आ रहे हैं, हमें भी वहाँ संगत जाके हमें ये नहीं बताना कि हम इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, ये काम करते हैं। हमें तो चुपचाप मन लगा के हजूर की जो 2 दिन का एक मौका मिलता है जबलपुर में, वो अपनी हजूर के चरणों पे लगाएं और कोई इधर उधर ना देख के अपने हजूर की सेवा में ही संगत जी वो मेवा है जो हमें मिलता है। कहते थे रानी साहब, संगतां मेरे जन्मदिन ਵਿੱਚ बड़ी आंदी हैं। हर एक कोई फरमाइश लेके आती है, किसी को मकान चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मैं सबको देता हूँ। लेकिन रानी साहब ये मुझसे मेरे को नहीं लेके जाते कि मेरे को अपने घर ले जाएं तो इनकी सारी मुसीबतें जाएं, लेकिन माया है इनके पर मैं ही डालता हूँ। और संगत जी बहुत ही ऐसे पुराने संगत है जिन्होंने रब को पहचाना, पत्थर से रब निकाला। संत तेजा सिंह, सावन सिंह, रामदास जी और भी अन्य संगत जी पुरानी संगतें थीं, उन्होंने हजूर को पहचाना, हम ना हजूर को पहचान पाए। सारी संगत नूं होन होलियां दी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं हैं कि आप हजूर के दरबार में जाएं। उस होली के प्रेम की होली, रंगों की होली, संगतों के बीच की संगतों की कहानियाँ, संगतों की साखियाँ हम सुने और उस होली के रंग में संगत की होली हम खेलें और आपस में जय सिया राम करते हुए संगत जी बहुत ही जल्दी जबलपुर की याद आती है। जरूर जाए। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम बोल।